पाक फौज का मेजर इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का वो खुफिया जासूस कौन था जो पाकिस्तानी फौज में मेजर के ओहदे पर फायज था, जिसने पाकिस्तान में तालीम हासिल की और पाकिस्तानी लड़की से शादी भी की, लेकिन हकीकत में वो हिंदुस्तान का जासूस था जिसे ब्लैक टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और जिसकी जिंदगी ने सबको हैरान कर दिया। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जो 11 अप्रैल 1952 को भारत के सूबे राजस्थान के शहर श्री गंगानगर में पैदा हुए। एक आम सा नौजवान जो कॉलेज में थिएटर करता था और तकरीरों में महारत रखता था, लेकिन उसी सलाहियत ने एक दिन रॉ यानी भारत की खुफिया एजेंसी की नजर उस पर डाल दी। उसे 2 साल तक दिल्ली में इंतहाई खुफिया तरबियत दी गई, जहां उसे मुसलमान बनने का तरीका, उर्दू और पंजाबी जबानें, पाकिस्तान का कल्चर, मजहबी रिवायात और मुकम्मल तौर पर एक नई शनाख्त सिखाई गई। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उसे एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर, और 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में उसे पाकिस्तान में दाखिल करवा लिया गया। पाकिस्तान आकर उसने दूसरी जिंदगी का आगाज किया। उसने कराची यूनिवर्सिटी में LLB में दाखिला लिया और वहां मुकम्मल एतमाद के साथ एक पाकिस्तानी नौजवान की तरह जिंदगी गुजारी। फिर उसने अगला बड़ा कदम उठाया, वो पाकिस्तान आर्मी में घुस गया। जाली दस्तावेजात और मजबूत कोर स्टोरी के साथ वो मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बतौर क्लर्क भर्ती हो गया। यही वो मकाम था जहां से रॉ के लिए उसकी सबसे कीमती मालूमात का सिलसिला शुरू हुआ। वो आर्मी की अंदरूनी फाइलों, माली रिकॉर्ड, अहम मालूमात तक रसाई हासिल करता रहा और यही वजह थी कि उसे भारत की वजीर आज़म इंदिरा गांधी की तरफ से लक़ब मिला ब्लैक टाइगर। पाकिस्तान में रहते रहते उसकी जिंदगी एक और मोड़ पे चली गई जब उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की जिसका नाम अमानत था। एक बेटे का बाप भी बना। अब वो सिर्फ एक जासूस नहीं था बल्कि एक शोहर और एक बाप भी था, लेकिन उसके दिल के अंदर एक राज था जो किसी से कह नहीं सकता था। 1979 से 1983 तक वो भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए इंतहाई अहम मालूमात बेचता रहा, मगर फिर एक गलत राब्ते ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। रॉ का एक नया एजेंट पाकिस्तान में पकड़ा गया और उसी की गलती ने रविंद्र कौशिक की असलियत भी बेनकाब कर दी। गिरफ्तारी के बाद उससे सख्त तफ्तीश की गई। 1985 में उसे सजाए मौत सुनाई गई, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। उसने अपनी बाकी जिंदगी पाकिस्तान के जेलों में गुजार दी, बावलपुर, साहिवाल और आखिर में मियांवाली जेल में। 16 साल की कैद, बीमारी और तन्हाई ने इसे तोड़ दिया और बिलाखिर 2001 में वो जेल ही में इसी दुनिया से रुखसत हो गए। रविंद्र कौशिक एक ऐसा किरदार जो दोनों मुल्कों के दरमियान कहीं खो गया। पाकिस्तान में जिया, पाकिस्तान में मरा, मगर अंदर से हमेशा एक छुपा हुआ राज रहा। वो भारत का ब्लैक टाइगर था जिसे भारत ने भी भुला दिया।